सानिया गुड मॉर्निंग बेटा। विभोर गुड मॉर्निंग। विभोर मेरी आवाज आ रही है बेटा? मेरी आवाज आ रही है बेटा? सान्या आपको आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। अभी 2 मिनट बाद ही होगी ना शुरू, में खाना खा रही थी। हाँ जी बेटा, हाँ वेट कर रहे हैं, और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे। विभोर बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। पुनीत आपको आवाज आ रही है मेरी? पुनीत मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आर्यन गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। पुनीत आवाज आ रही है मेरी बेटा? पुनीत आपको? आ रही है सर। ठीक है बेटा, ओके। वेट करते हैं बेटा, 1 मिनट बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? तो जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा कल की क्लास में, राइट? तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, जो वेपर प्रेशर है वो दो चीज पे डिपेंड करता है बेटा, है ना? डिपेंड करता है एक क्या बेटा, टेम्परेचर पे, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हमने बोला था दैट इज इक्विवेलेंट टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि हमने लिक्विड से गैस बनाया था, या लिक्विड से हम क्या बना रहे थे, वेपर बना रहे थे, ठीक है, राइट? तो उसके लिए हमने वेपर प्रेशर की दो चीजों का फंक्शन है बेटा, एक तो टेम्परेचर और एक एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या इनडायरेक्टली कहते हैं बेटा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसी आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, राइट? तो फिर हमने एक रिलेशन लिखा था बेटा, जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E टू द पावर माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R इंटू T बेटा। ये हमने रिलेशन लिखा था, जिसमें P तो बेटा वेपर प्रेशर था, डेल्टा H वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब एक मोल लिक्विड को बेटा उसमें वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? आर गैस कांस्टेंट था बेटा, टी क्या था, टेम्परेचर था, राइट? तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो P इज इक्वल टू के E टू द पावर माइनस डेल्टा H अपॉन R इंटू टी, ठीक है, राइट? तो जो वेपर प्रेशर वर्सेस जो टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है बेटा, ठीक है ना, राइट? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होता है, और यहाँ माइनस है बेटा 1/t। तो एक्सपोनेंशियली अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे 1/t है। तो दिस मींस का ग्राफ जो होगा बेटा वो कुछ ऐसा हो। तो द वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बेटा ये था, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, राइट? यस खुशी आपको क्लियर है बेटा? खुशी आपने देखा था वीडियो बेटा, लेक्चर? क्लियर है, देखा था। ठीक है, राइट? आर्यन बेटा आपको क्लियर है ये? यस ठीक है, राइट? वेपर वर्सेस टेम्परेचर कितना था ये? विभोर आपको क्लियर है बेटा? विभोर? यस सर। तो ये हमने डिस्कस किया था बेटा। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसको हम अपना माइक ऑफ कर दें बेटा प्लीज। हाँ, जब बोलना हो तब आप प्लीज माइक ऑन रखें, ठीक है, राइट?
तो क्या होगा जब हमें लॉग लेंगे, इसका हमने नेचुरल लॉग लिया था बेटा, तो ln p लिखा था हमने, नेचुरल लॉग लेंगे तो log a प्लस log b होगा, तो ये ln k हो गया था बेटा। और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाता है बेटा, आप सब मैथ के स्टूडेंट है ज्यादातर, जो नहीं है नॉन मेडिकल वाले बच्चे में बता दूं आपको, अगर नेचुरल लॉग है और e है उसका एक्सपोनेंशियल का आप नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ये e कैंसिल होता है, और अगर इसकी पावर x है तो x आ जाता है। ठीक है, तो दिस मींस ये ही कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर इनटू टी। ठीक है, और हमें जनरली जो वैल्यू गिवन होती है बेटा एग्जाम में, वो नेचुरल लॉग की नहीं गिवन होती, वो लॉग बेस 10 की गिवन होती है। तो जब कभी भी आप नेचुरल लॉग को बेटा, हाँ, लॉग बेस 10 में लिखते हैं, तो हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 बेटा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर से 2.303। तो जब हम इसको फैक्टर से 2.303 लिखेंगे तो ये 2.303 log p इज इक्वल टू 2.303 log k माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन r इनटू t। तो मैंने क्या किया था, 2.303 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ से ये खत्म हो गया log p, यहाँ से ये खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ बच गया log k, और यहाँ पे आ गया बेटा 2.303 r इनटू t। ठीक है, ये दो हमने इक्वेशन लिखी थी, राइट। फिर हमने एक और रिलेशन डेवलप किया था, हमने रिलेशन ये डेवलप किया था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ये बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, और आईआईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर लेट्स सपोज T1 टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन है, ठीक है ना, किसी भी लिक्विड का लेट्स सपोज वेपर प्रेशर 300 mm है, ठीक है राइट। तो पूछेगा अगर मैं टेम्परेचर को 400 कर देता हूँ, ठीक है ना राइट, या मैं इसको 600 कर देता हूँ, तो बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा। तो क्वेश्चन है ये कि हमें T1 टेम्परेचर कितना देगा, 300 केल्विन, वेपर प्रेशर कितना है 300 mm एट दिस टेम्परेचर किसी लिक्विड का, उसी लिक्विड का वो पूछ रहा है वेपर प्रेशर बताइए 600 केल्विन में। तो क्या 600 केल्विन में वेपर प्रेशर भी डबल होगा बच्चों, क्या वेपर प्रेशर भी डबल होगा, क्या वेपर प्रेशर भी डबल होगा बेटा कि नहीं होगा बताइए। अगर मैं टेम्परेचर को डबल करता हूं तो क्या वेपर प्रेशर भी डबल होगा, स्वास्तिक क्या डबल होगा वेपर प्रेशर बेटा, नो सर। नहीं, ठीक है, डबल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर, ये जो प्रेशर है उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है ना, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वेपर प्रेशर डबल नहीं होने वाला, ठीक है राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था इसके लिए, हमने एक इक्वेशन डिराइव करी थी, राइट, उस इक्वेशन को बोला था हमने क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। क्या किया था हमने, लेट्स सपोज मैं टेम्परेचर अगर T1 है, तो लेट्स सपोज वेपर प्रेशर कितना Vp1 है, या P1 कह देते हैं सिर्फ, और टेम्परेचर अगर 2 है तो प्रेशर कितना, वेपर प्रेशर कितना है P2 है। तो ये दो वैल्यू जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलेगी एक इक्वेशन log P2 इज इक्वल टू log K माइनस डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन R T2। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि लिक्विड हमने सेम लिया हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो सेम रहने वाला है बेटा, आर गैस कांस्टेंट है वो भी सेम रहने वाला है, और लॉग क्या है, के तो कांस्टेंट है ये बेटा, ठीक है राइट। सिमिलरली लॉग जो P2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा लॉग के माइनस डेल्टा एक्स वेपोराइजेशन अपॉन आर इनटू T1 बेटा। हाँ, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा याद हो जाएगा आपको। तो फिर हमने ये दो इक्वेशन लिखी, फिर हमने क्या करा था बेटा, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया था, ठीक है। तो जब फर्स्ट को इसको इससे माइनस करेंगे, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी बेटा log P2 बाय P1, ये के तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2.303 क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 बेटा। क्या रिलेशन आएगा,
1/T1 माइनस 1/T2। इस इक्वेशन को हमने क्या बोला था बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, फॉर IIT, फॉर नीट बेटा। हाँ, log P2/P1 मैंने पहले ही बोला था, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, जिसमें थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आएगी बेटा वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। IIT में भी आएगा, बट IIT में या नीट में कैलकुलेशन वो सिंपल देगा आपको, ठीक है राइट। तो इसको बोला था दिस इक्वेशन इज नोन एज, हमने बोला था log सर C। इससे रिलेटेड मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन आ सकता है एडवांस में? क्या कह रहे हो बेटा? इससे रिलेटेड मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है कुछ? नहीं, मल्टीपल नहीं आएगा बेटा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी उसमें तो मल्टीपल नहीं पूछेगा बेटा, नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल में मल्टीपल पूछेगा बेटा। मैं यही पूछ रहा था कि इसके इस बेसिस पे, मतलब इस बेस्ड के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मल्टीपल करेक्ट बन सकता ना नहीं बेटा, मल्टीपल करेक्ट यूजली नहीं होगा। मल्टीपल करेक्ट ये हो सकता है आपसे ऐसे लेट्स सपोज प्रेशर की वैल्यू पूछ ले वो, ठीक है ना राइट, और ये पूछ सकता है कि बताइए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना है? राइट। तो आपको पता है अगर अगर क्या होता है, हमने ली चटले प्रिंसिपल में सीखा था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, तो के भी यस इंक्रीज सर, करता है। यस तो सर। अगर तो वो सिंपल ऐसे पूछ सकता है, अगर आपका जो एक्सपोज प्रेशर आ गया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो दिस मींस प्रोसेस क्या रहा होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो, ओके सर। ठीक है राइट। सो इसको क्या बोला था बेटा, क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेटा। हाँ, जितने वेरी लगाए उतने कम है इस इक्वेशन के लिए, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है बेटा, इट इज नथिंग बट इट इज Kp। हमने बोला था वेपर प्रेशर क्या होता है, Kp के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर, ठीक है ना राइट, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में वाटर है तो उसका प्रेशर हो गया, और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, 1 होता है। प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, 1। तो दिस मीन जो वेपर प्रेशर है आर्यन बेटा वो किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। विभोर क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो जो Kp होता है बेटा, वेपर प्रेशर इज नथिंग बट इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस रिएक्शन का, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्जन का जो होगा उस रिएक्शन का जो Kp होगा बेटा, वही वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो दिस मीन्स यहाँ पे मैं इस इक्वेशन के जगह पे के भी लिख सकता हूँ, दैट इज K2/K1। तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सर अभी कुछ नया तो नहीं करवाया ना? ना अभी नहीं कराया, आदित्य मैं वेट कर रहा था बेटा आपका ही। सर वाला लेट हो गया गलती से, ठीक है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं जस्ट वही रिपीट कर रहा था। क्लियर है बेटा? विभोर बेटा क्लियर है? आर्यन आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है राइट। कुछ भी डाउट होगा आर्यन बेटा तो पूछना है, हाँ ठीक है ना राइट, शर्माना नहीं है बेटा, आपका फर्ज बनता है पूछना, मेरा फर्ज बनता है बताना बेटा। हाँ, मेरी ड्यूटी है आपको बताना, ठीक है राइट, बट आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको पूछना है। क्लियर है बेटा राइट? कुछ भी मन में नहीं रखना है, ठीक है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है बेटा, स्ट्रेट बोलना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं 2 बार 5 बार रिपीट करने पे, बट आना चाहिए बस आपको, ये इम्पोर्टेंट। सर एक बार मेरे को दोबारा ऐड करना, दूसरा लैपटॉप से आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा राइट। तो हमने ये इक्वेशन लिखा था राइट, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, अब क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विभोर, अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को राइट। अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, T1 टेम्परेचर 300 है, T2 600 है। आपको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बेटा, हाँ वो गिवन है, लेट्स सपोज कितनी गिवन है, लेट्स सपोज 8 किलो कैलोरी गिवन है, कितना, 8 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है, आपको गिवन है 8 किलो कैलोरी पर मोल गिवन है, ठीक है राइट। तो इसका सर ये मतलब गिवन होगी सर ये? हाँ जी बेटा, सर ये डेल्टा एच गिवन हो गया? हाँ जी डेल्टा एच गिवन होगा बेटा, ये ऑलवेज गिवन होगा, बगैर इसके तो काम ही नहीं चलेगा। दो चीजें हो सकती हैं बेटा, हाँ पुनीत, या तो वो आपको ऐसे दे दे T1 T2 दे दे और P1 और P2 दे दे और बोले Yes. एंथैल्पी वेपोराइजेशन कैलकुलेट करिए, या तो ये हो सकता है, ठीक है ठीक है। राइट। या तो फिर ये हो सकता है ये 3 डाटा दे दे और वेपोराइजेशन दे दे और P2 पूछ ले आपसे, ठीक है, तो यही हो सकता है।
तो जो बच्चे आ रहे हैं ना यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या लोगे बेटा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप नए हो, ठीक है ना। आर की वैल्यू आप जब कभी भी एनर्जी कैलकुलेट करोगे बेटा, किसमें, जब कभी भी एनर्जी कैलकुलेट करोगे, वहां कहीं भी एनर्जी के फॉर्मूले में आर आ रहा होगा, या किसके, वेलोसिटी के फॉर्मूले में आर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हमेशा आर की वैल्यू जो आप लेंगे वो दो वैल्यूज लेंगे, या तो 8.314 या 2 बेटा। तो आपको सिर्फ दो वैल्यूज लेनी है, 8.314 या 2। 8.314 तब लेना है जब क्या है, जूल में लोगे आप, यूनिट जूल में रखना है, और जब कैलोरी में रखना है तो कितनी वैल्यू लेंगे, 2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, जो आर की जो वैल्यू आप लेंगे वो डिपेंड करेगा कि एच की क्या यूनिट है, डेल्टा एच की क्या यूनिट है। तो डेल्टा एच की क्या यूनिट है बच्चों, किलो कैलोरी, है कि नहीं। तो हमें आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, 8.314 की 2, कितनी लेनी पड़ेगी बच्चों, 8.314 की 2, 2 यस सर। कितनी लेनी पड़ेगी, 2, कितनी लेंगे हम, 2, राइट। तो अब हमें क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या है, लॉग P2 हमें कैलकुलेट करना था, लेट्स सपोज हमें P2 निकालना है, P1 कितना है बेटा, 300 है, इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच कितना गिवन है, 8 किलो कैलोरी, तो 8 इंटू 1000, तो ये कैलोरी में हो गया, अपॉन 2.303 इंटू 2 बेटा, ठीक है ना, राइट। आर की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 2, 1/T1 माइनस 1/T2, तो 1/T1 कितना है, 300 माइनस 1/400। कोई डाउट बेटा, कर लेंगे बेटा क्वेश्चन, 600 है लास्ट में। 600 है, ओके 600, कोई डाउट बेटा, कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसा आएगा तो, यस सर। ठीक है। सभी से बेटा, सभी को पूछ रहा हूं मैं, सभी को, विभो और स्वास्तिक, क्लियर है बेटा। सर इस पे हार्डेस्ट क्वेश्चन कैसा सा बन सकता है? हार्डेस्ट बेटा बनता ही नहीं है यूजली, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसमें, और ज्यादा कुछ है नहीं बेटा इसमें। हार्डेस्ट क्वेश्चन तब बनेगा वो जब हम, मैंने बताया था ना आपको, जब वो डायग्राम जो मैंने कल दिखाया था आपको, ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, है ना। तो वो जब हम केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे ना बेटा, तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो वहां पे हम इसको रिलेट करेंगे इस चीज को ज्यादा, ठीक है, राइट। अभी इस टेम्परेचर में तो ये सिंपल ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन यूजली पूछा जा चुका है जेई मेंस में, नीट में और बोर्ड में भी बेटा, ठीक है, राइट। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा ये चीज, यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। खुशी क्लियर है बेटा आपको, यस सर क्लियर। ठीक है, राइट। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, नहीं आएगा तो प्लीज पूछेंगे बेटा, हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछना है बेटा, हाँ। तो चलिए यहाँ, तो हमने ये रिलेशन देखा था बेटा, एक ln इज इक्वल टू ln k माइनस डेल्टा एच बी ए पी अपॉन आर इंटू टी बेटा, हाँ, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इक्वेशन आपसे डायग्राम दे सकता है, वो पूछेगा कौन सा ग्राफ इसका करेक्ट ग्राफ है। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो इसको ऐसे लिख दिया बेटा, ln p, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, और ऐसे लिख दिया 1/t, क्या लिख दिया, 1/t, और इधर लिख दिया प्लस ln k। क्या ये इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है बच्चों, क्या ये स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा दिख रहा है, यस सर। सभी लोग बच्चे, सभी को दिख रहा है ऐसा, ठीक है। सो दिस मीन्स अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, इसमें y एक्सिस पे क्या रखेंगे, ln p, और x एक्सिस पे क्या रखेंगे बेटा, 1/t। सो दिस मीन्स द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा बेटा वो क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन कितना, आर। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है, राइट। सर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या फर्क रहता है?
एंथैल्पी नहीं, सेम ही चीज है बेटा, लेटेंट हीट और जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन उस सेम ही चीज है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम इस केस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ फेज चेंज देख रहे हैं। तो जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, तो हम उसको लेटेंट हीट भी कहेंगे बेटा, सर ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट्स के लिए ना डिफाइन होता है, लेटेंट हीट ग्राम के लिए होता है पर एंड नहीं, आप तो किसी के लिए भी, वो तो बात आपकी सही है, जब आप लेटेंट वर्ड यूज करते हो ना तो वो फिजिक्स में ज्यादा बात करते हो, आप ग्राम में या केजी में करते हो, ठीक है ना, ओके राइट। जैसे आप वाटर की बात करते हो तो पर केजी कितना होता है उसका वेपोराइजेशन, राइट, 540 के करीब होता है शायद, ठीक है ना, किलो कैलोरी, राइट। तो क्या है, तो वो फिजिक्स यूनिट पे डिपेंड करेगा, यूजुअली फिजिक्स में लेटेंट वर्ड यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम एंथैल्पी यूज करते हैं, ओके सर ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्लियर है बेटा सभी को, यस सभी सर को क्लियर है, राइट। लेट सपोज जो ये स्लोप होता, ठीक है ना, राइट, ये एंगल अगर होता, ठीक है ना, राइट, ये एंगल आपको गिवन होता, ठीक है, ये एंगल लेट्स सपोज 45 होता गिवन, आपको कितना गिवन होता, 45 डिग्री गिवन होता है ये वाला एंगल। तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इन कैलोरी, पॉजिटिव व्हाट इज द, आएगी क्वेश्चन है, ये वाला जो एंगल आपको गिवन है बेटा 45 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल, तो क्या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बता सकते हो इन बता सकते कैलोरी हैं क्या होगा, यस कितना हो सर जाएगा, 2 2 हो जाएगा, वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आपको एंगल दे सकता है और फिर बोलेगा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये तभी आप कर पाओगे जब आपको इसको ग्राफ की आपको नॉलेज होगी, जब आपको पता होगा कि इसका स्लोप क्या है। सो दिस मीन्स ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 135, 45 और tan 135 कितना होगा बेटा, -1 -1, है ना। तो tan थीटा स्लोप क्या हो गया बेटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 135 जो हो गया वो कितना हो गया, -1। So this means value will be -1 is equal to enthalpy of vaporization upon R। कैलोरी में पूछा है तो R की वैल्यू बेटा 2 है, तो enthalpy of vaporization कितना आ गया बेटा 2। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, नो सर सभी बच्चों No, को sir. बेटा, विभोर क्लियर है बेटा आपको, स्वास्तिक क्लियर है बेटा आपको, सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर देता हूँ, ओके। देखिए क्या है विभोर, ये लेट्स सपोज ऐसे स्ट्रेट लाइन गिवन है बेटा, हाँ ठीक है, स्लोप क्या होता है बेटा, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, राइट। मतलब आप कितना एंगल y एक्सिस जो ये है x एक्सिस पे कितना एंगल बना रहा है, tan थीटा, दैट इज स्लोप। तो यहाँ पे ऐसे गिवन है, देखिए ऐसे गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 45, तो ये जो टोटल एंगल होगा बेटा विभोर वो कितना होगा, 180, है कि नहीं बेटा, होगा कि नहीं होगा बताइए, यस सर। राइट। तो ये वाला जो एंगल है इसको ही tan थीटा, यही हमारा क्या है, स्लोप है बेटा, इसी को क्या कहते हैं, स्लोप, ठीक है। तो ये वाला एंगल 135 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है। और tan 135 बेटा -1 होता है, कितना होता है, -1, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो दिस मींस tan थीटा कितना हो गया, tan 135 कितना हो गया, -1। तो इसको, ये जो स्लोप है बेटा ये किसके बराबर है, माइनस एंथैल्पी वेपरेशन अपॉन R, तो इसको वैल्यू को -1 रख दिया, सॉल्व किया तो एंथैल्पी वेपरेशन कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है आर्यन, आर्यन आपको क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, विभोर आपको क्लियर है यस अभी, सर। ठीक है, राइट। स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा, आदित्य क्लियर है आपको, यस सर। ठीक है, राइट। सो ये ग्राफ था बेटा किसमें, लॉग पी वर्सेस ln p वर्सेस, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये ग्राफ लॉग p वर्सेस 1/t हो जाए तो क्या स्लोप में कुछ फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द स्लोप, इस बार स्लोप क्या हो जाएगा, आपने सेम लिख दिया है। स्लोप क्या होगा बच्चों इस बार, अगर मैंने ग्राफ लॉग p वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट किया तो व्हाट इज द स्लोप, नहीं, देखिए क्या है बेटा, हमारे पास जो रिलेशन था, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 2.303 R। अपॉन आर, वेरी गुड, कितना है 2.3,
log of log k minus delta H vaporization upon 303 2 R into T था कि नहीं था बच्चों, बताइए था कि नहीं yes था? yes sir एक सेकंड बेटा, सॉरी हम तो क्या आंसर आएगा? log p वर्सेस log p is equal to log k minus enthalpy of reaction upon 2.303 upon r into t आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बताइए। ये क्लियर है Yes, बेटा sir. कि नहीं क्लियर है? बताइए बेटा प्लीज। Clear है यस sir. सर। ठीक है राइट, पुनीत क्लियर है बेटा आपको? yes sir तो दिस मींस क्या होगा, अगर हम इसको y is equal to mf प्लस c के टर्म्स में लिखे तो log p is equal to कितना होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 r into 1 upon t माइनस या सॉरी प्लस log कितना k। सो दिस मींस अब क्या हो जाएगा, ये हो गया y, ठीक है ना, और ये हो गया बेटा m दैट इज स्लोप, और x हो गया 1/t, और c क्या हो गया log k बेटा। तो दिस मींस अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 into r। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। No sir. क्लियर है बेटा, क्लियर है Yes sir. राइट? तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बेटा, एक तो ग्राफ का क्वेश्चन पूछ सकता है या सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, राइट? हमें रेडी रहना है। आजकल जेई में ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं बेटा, जब से ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ है तब से ग्राफ के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आते ही आते हैं। तो ग्राफ, जहां भी ग्राफ आए बेटा वो इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन है, ठीक है सर ना? स्लोप भी पूछ सकता है निकालने के लिए। नहीं, स्लोप आपसे सीधे ऐसे पूछ सकता है, या बोल दे कि यार देयर इज अ ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस 1/t, व्हाट इज द स्लोप? आपको चार ऑप्शन दे दे बेटा, डेल्टा एच अपॉन आर, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, प्लस या माइनस करके दे दे, चार ऑप्शन दे दे आप, अच्छा ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, राइट? तो यूजुअली ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता है आज के टाइम से, पिछले 2-3 सालों से जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तब से ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा, उनकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है, राइट? क्लियर है ओके बेटा? तो क्लैसियस क्लेप्रोन इक्वेशन क्या है, तो मैं रिपीट कर दूं बेटा, वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स when vapors are in equilibrium with, या liquid is in equilibrium with क्या, vapors, ठीक है ना, राइट? या हम कहते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन। फिर हमने बोला वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे बेटा, और एक डिपेंड करेगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पे। फिर हमने रिलेशन लिखा था उनका, P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस डेल्टा h अपॉन r इंटू टी। फिर हमने उसको लॉग लिया, मैथमेटिक्स लगाई और दो इक्वेशन बना दी बेटा, ठीक है ना, राइट? और वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 और वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो इक्वेशन थी क्लॉसियस क्लेप्रोन इक्वेशन, that is log P2 by P1 is equal to delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 बेटा, ठीक है? कोई डाउट बेटा मुझे बताइए, इसमें कोई भी डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है बेटा, राइट? ठीक है, Yes sir. खुशी बेटा आपको क्लियर है बेटा? खुशी आपको क्लियर है? Yes, sir. तानिया आपको क्लियर है बेटा? ठीक है, यस सर, क्लियर है। ठीक है। आर्यन बेटा आपको क्लियर है? आर्यन आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, विभोर आपको, स्वास्तिक आपको, राइट? किसी को भी बेटा डाउट है तो प्लीज हाँ आप कॉल कर सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, हाँ, ठीक है ना, आफ्टर द क्लास जब आप फ्री हो तब आप कॉल करिए, आई एम रेडी टू डिस्कस बेटा, हाँ, जो भी टॉपिक है पूरा आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप आइए, पूछिए बेटा, हाँ, समझिए जरूर बेटा, ठीक है ना, राइट? चलिए यहाँ अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, फिर इसके बिहाफ पे वेपर प्रेशर पे और क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या आंसर देंगे हम लोग?
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज द बॉइलिंग when पॉइंट ऑफ vapor वाटर बेटा? pressure equals to atmospheric pressure प्रेशर। तो कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बेटा? 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। ठीक है, राइट। तो क्या ये देव्यांश ने सही कहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है? तो क्या ये तब सही होता क्या है है बेटा? देव्यांश ने, सभी बच्चे बताएंगे या कमेंट करेंगे जब क्या ये प्रेशर सही है? 1 atm होता है तब होता है। तब होता है, राइट। कहने का ये यस मतलब है सर। बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, दैट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, इट मे बी 100 डिग्री सेल्सियस, बट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, ये बेसिकली अप्लाइड प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड प्रेशर पे। ठीक है ना। Yes, जैसे आपने प्रेशर कुकर रखा है, ठीक है ना, उसमें खाना क्यों जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में? क्या रीजन देंगे बच्चों? प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल क्यों? प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से अपने को अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और वाटर ज्यादा हीट रिटेन करता है और सब्जी ज्यादा। बिल्कुल। जब आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया बेटा, तो उस केस में आपके पास जो प्रेशर है वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहा। तो जब आपने कंटेनर को क्लोज कर दिया और हीटिंग शुरू कर दी, तो अप्लाइड प्रेशर क्या करा बेटा? बढ़ गया। तो यूजली क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको क्या करने के लिए? बॉईल करने के लिए। सो दिस मीन्स बेसिकली वाटर क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। और ज्यादा टेम्परेचर पे, लेट्स सपोज पहले अगर ये ओपन कंटेनर था तो बॉईल 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, जब आपने क्लोज कर दिया तो ये 100 डिग्री नहीं, लेट्स सपोज कितना, 150 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगेगा। ठीक है ना। तो 150 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉईल होगा ये, सो दिस मीन्स क्या होगा, पानी ज्यादा गर्म होगा। तो ज्यादा पानी जब गर्म होगा तो उसमें अगर कोई भी चीज आप पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड प्रेशर बेटा। वो किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड प्रेशर। आपने सुना होगा कि पानी क्या करता है, जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं तो पानी जल्दी बॉईल हो जाता है बेटा, राइट। ठीक है, नहीं सुना है तो बता दूं मैं कि जैसे ही आप हाइट पे जाते हैं, तो हाइट पे जाते हैं तो अप्लाइड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ईयर क्या होती है, जितनी हमारे ऊपर ईयर है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइट पे होते हैं। सो दिस मीन्स क्या होगा, उस केस में अप्लाइड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पे खाना बनाना मुश्किल होता है, जल्दी बनता नहीं है। तो प्रेशर कुकर की एक्चुअल में जरूरत किसको होती है? जो पहाड़ पे रहते हैं लोग, जो हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं। ठीक है ना, राइट। लेकिन यही अगर आप सी लेवल पे रखोगे, तो सी लेवल पे रहोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा आप वहां पे अप्लाइड प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो दिस मीन्स आपको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो हम डिफाइन करें अगर बॉइलिंग पॉइंट बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, इट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन, क्या बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, when vapor pressure of any liquid is equal to applied pressure। ठीक है ना, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? इट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर। अगर आप अप्लाइड प्रेशर ज्यादा करेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको और हीट देनी पड़ेगी उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए, सच दैट वो क्या हो जाए, इसके अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो वाटर का अगर अगर मैं आपसे पूछता हूँ 0.5 एटीएम प्रेशर है, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा? नो सर। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। उससे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आपने अप्लाइड प्रेशर आपका 1 एटीएम से क्या है? कम है। ठीक है ना। यही अगर आप 1.5 एटीएम रखते बच्चों, सो दिस मीन्स हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमें ज्यादा मिलता, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस मिलता, क्योंकि इस बार अप्लाइड प्रेशर क्या है? ज्यादा। सर क्लियर है ये बच्चों सब? उसके बाद इनका क्लियर है बॉइलिंग बेटा पॉइंट सभी को? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट बेटा? यस सर। बाकी बच्चे बोलिए बेटा प्लीज। हाँ, बाकी बच्चों को क्लियर है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट ऑफ लिक्विड? Yes, बॉइलिंग sir. पॉइंट क्या होता है बेटा? वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर इज क्या, इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर बेटा। ठीक है ना, राइट। कहने का मतलब क्या है? ठीक है, राइट। ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, राइट। तो इसके वेपर्स कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, जिसको आप क्या कह रहे होंगे? वेपर प्रेशर। क्या कह रहे होंगे? वेपर प्रेशर।
और ऊपर से क्या होगा, अप्लाइड प्रेशर होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना, अप्लाइड प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर बेटा इक्वल हो जाएगा तब वाटर क्या शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो बॉइल करने के लिए क्या कंडीशन है, वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर और मोर देन इट। जब ये इससे ज्यादा होगा तभी वेपर्स यहाँ से निकल के किस में जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है ना, या इसके लिक्विड सरफेस छोड़ के जाएंगे, तभी होगा। जब वेपर प्रेशर जो आप वेपर प्रेशर इस लिक्विड का वो मिनिमम या इक्वल टू किसके बराबर हो, अप्लाइड प्रेशर के बराबर या इससे ज्यादा हो, दैट इज अ कंडीशन ऑफ बॉइलिंग, ठीक है, राइट। मतलब क्लियर है जितना बेटा? हम प्रेशर अप्लाई ज्यादा करते रहेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होता रहेगा। बिल्कुल, जितना देखिए क्या है बेटा, अगर आप आदित्य इसको अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पिस्टन रख दिया, ठीक है, राइट, और पिस्टन के ऊपर आपने एक वेट रख दिया, लेट्स सपोज आपने 1 kg का वेट रखा। सो आप मुझे बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर पिस्टन को वहां पे ऊपर रोके रखना है, सो दिस मीन्स आपको और हीटिंग देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। यस सर। तो दिस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसके वेपर्स बनेंगे, उसको रोक के रखेगा वो। क्योंकि यस सर। आपने क्या कर रखा है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, मतलब यहाँ पे स्टेशनरी होना चाहिए। तो स्टेशनरी रखने के लिए आपको और वेपर्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आपने 1 kg की जगह बेटा 10 kg कर दिया, तो आप मुझे बताइए और वेपर्स आपको बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे, और टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा उसको वहां पे रोकने के लिए। क्योंकि आपको क्या करना है, रुकेगा तभी वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। क्लियर है आदित्य, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, यस सानिया सर। खुशी क्लियर है बेटा। यस सर। क्लियर है। मींस मैं अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस समय 9 लोग क्लास में हैं, तो 9 लोगों का आंसर क्या सेम होता कि डिफरेंट होता, सबका आंसर सेम होता कि डिफरेंट होता, आंसर क्या होता बच्चों, डिफरेंट होता। क्यों, क्योंकि मैंने प्रेशर अभी आपको बताया नहीं है, तो आप प्रेशर कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से प्रेशर ले सकता है, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है ना, कोई बच्चा कहीं पे है कोई बच्चा कहीं पे है, तो हर एक का अप्लाइड प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक है ना, राइट। तो अप्लाइड प्रेशर अगर अलग अलग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसी लिक्विड का क्या होगा, अलग अलग होगा। सो दिस मीन्स कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको आंसर पूछना चाहिए कि व्हाट इज द एक्सटर्नल प्रेशर या व्हाट इज द अप्लाइड प्रेशर, पहले आप वो बताइए, देन आई कैन कमेंट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि 9 के 9 बच्चे सबके सब आंसर अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको एक आंसर करने के लिए एक नया डेफिनेशन आया जिसको बोला गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोला गया, नॉर्मल बॉइलिंग। अब मैं आपसे पूछी व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नाउ इट इज इक्वल टू कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि नॉर्मल जब वर्ड लगा तो इसका मतलब अब जो अप्लाइड प्रेशर है बेटा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 180 तो 1 atm हो जाएगा। सो दिस मींस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, इट इज अ टेम्परेचर, इट इज अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर when vapor pressure of any liquid is equal to atmospheric pressure। इसके बराबर है, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डिफरेंस क्लियर है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्लियर है, यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। सो दिस मींस अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तब क्या आंसर देंगे, 100 डिग्री। 100 डिग्री सर। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वाटर का दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, कोई डाउट बेटा। नो सर। दिस मींस वाटर को अगर किसी भी लिक्विड को हमें बॉईल करना है बेटा, तो हमें क्या करना है, उसका वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन अप्लाइड प्रेशर। सो क्या लिखे हम, टू बॉईल एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड को बॉईल करने के लिए वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू और मोर देन अप्लाइड प्रेशर। जो भी अप्लाइड प्रेशर होगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी लिक्विड बॉईल होगा बेटा। हाँ जी बेटा कुछ कह रहे थे,
अप्लाइड प्रेशर और नए वाला जो अपना बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसको निकालने के लिए कोई रिलेशन है अपने पास? इसमें बॉइलिंग पॉइंट को किससे? सर जो नए वाला बॉइलिंग पॉइंट आएगा अपना प्रेशर एक्सटर्नल चेंज करने पे, हाँ जी, हाँ तो जी। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करके ही निकाल लेंगे कुछ हाँ, करके आपको? क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन करके ही बेटा निकाल पाएंगे हम, क्योंकि उस केस में आपको वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर पे गिवन होगा, दूसरे टेम्परेचर पे पूछेगा तो हम उसी से निकालेंगे। ओके सर। ठीक है, राइट। तो किसी भी लिक्विड को बेटा बॉईल करने के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है, मुझे बता सकते हैं क्या? सान्या, आप मुझे बता सकते हो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क होता है? सर इवेपोरेशन मतलब वो एनवायरनमेंट से फूड टेम्परेचर लेके होती है, और हम बॉइलिंग में हम हीट देते हैं। ओके, और इवेपोरेशन में सरफेस पे वेपर्स बनते हैं, और बॉइलिंग में पूरा ही वेपराइज हो जाता है। हाँ, लेट्स सपोज ये लिक्विड है बेटा। हाँ सान्या, आपने सही कहा, ये लिक्विड है, ठीक है ना, राइट। और ये लिक्विड है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई वो डाल दिया, एक पिन डाल दिया, एक पिन रख दी यहाँ पे, ठीक है, राइट। और अगर क्या होगा, इवेपोरेशन हो रहा होगा, तो ये पिन बिल्कुल भी हिलेगी नहीं बेटा, ये यहीं पे रखी रहेगी। जो नेल होगी, या पिन बोल दे या नेल होगी, ये यहाँ पे बिल्कुल ही स्टेशनरी होगी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर ये स्टेशनरी होगी और इसके यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं, तो दिस मीन्स इट इज नोन एज क्या बेटा? इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इवेपोरेशन। लेकिन अगर आपने क्या कंटेनर ले रखा है और यहाँ पे नीचे आपके पास पिन है या नेल है, ठीक है ना, राइट, और इस बार ये मूव कर रही है, ये रैंडमली क्या कर रही है, इधर उधर मूव कर रही है और वेपर्स बन रहे हैं, तो दिस मींस दिस फिनोमेना इज क्या है ये बच्चों? बॉइलिंग है। क्या है? बॉइलिंग। तो सरफेस में क्या है बेटा? इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। और बॉइलिंग में क्या होगा, सरफेस के साथ साथ जो बल्क का मॉलिक्यूल होगा वो भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, राइट, करेक्ट है बेटा, राइट। सो Yes, दिस मींस sir. अगर अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, राइट, कि अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा हाँ इंक्रीज करते हो, तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा बेटा? प्लीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यस सर। ओके, कोई और बता सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज इंक्रीज हो होएगा, रहे हैं। इंक्रीज होएगा। मॉलिक्यूलर फोर्स अगर इंक्रीज हुए तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसको तोड़ने में भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा। बिल्कुल बात आपने सही है आपकी, इंक्रीज बोला था राइट। सर। आपने क्या है, अगर आपके पास लिक्विड है तो उनके बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ज्यादा है, दिस मींस आपको उसको वेपर में कन्वर्ट करना है। तो वेपर में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए? गैस से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस मींस क्या होगा बच्चों, अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसका वेपर प्रेशर तो क्या होगा बेटा? कम होगा, ठीक है ना। बट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना, राइट। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब वेपर्स नहीं बन रहे होंगे, और वेपर्स नहीं बन रहे होंगे, इसका मतलब जो क्या है, वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर आ रहा होगा। इसका मतलब अगर आपको वेपर प्रेशर को इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर करना है, दिस मींस वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो दिस मींस क्या होगा, वेपर प्रेशर को किसके बराबर करने के लिए? अप्लाइड प्रेशर करने के लिए। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। मैंने डिक्रीज सुना था। हाँ, राइट, ठीक है। स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा ये? राइट, आर्यन आपको क्लियर है बेटा? आर्यन आपको क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, राइट। विभोर आपको क्लियर है? स्वास्तिक की आवाज नहीं आ रही। विभोर आपको क्लियर है? यस सर। सान्या आपको, सान्या तो दिया था, स्वास्तिक नहीं है जवाब। खुशी आपको क्लियर है बेटा? पुनीत आपको क्लियर है? Yes, sir. आदित्य आपको Yes, क्लियर sir. है बेटा? आदित्य आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज पूछेंगे बेटा, हाँ,
ठीक है, राइट, स्वास्तिक ने यस बोला है, ठीक है बेटा, राइट। सो प्लीज याद रखेंगे जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, राइट, ऐसे गिवन है, देखिए यहाँ C2H5OH और एक है CH2OH और CH2OH, ठीक है ना, राइट, ऐसे गिवन है, आपको दो लिक्विड गिवन है C2H5OH और CH2OH CH2H। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसमें, तो आप गेस कर सकते हो। सेकंड वाले का। सेकंड वाले का, क्यों सेकंड वाले का ज्यादा होगा? मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है हमेशा बेटा, एंड सरफेस एरिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए क्या है Molecular बेटा, मुझे बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा है कि नहीं है इसमें? H बॉन्डिंग होएगी। हाँ, Relation तो है। यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एज कंपेयर टू इसमें, तो Yes. मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर इज द क्या बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, लेसर इज द वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? Yes sir. रिपीट कर दो सर, रिपीट कर दो सर एक बार। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सही से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट। देखिए क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है बेटा C2H5OH है, एक ये फर्स्ट है, दूसरा है CH2OH CH2OH और C है बेटा CH2OH CHOH और CH2OH, हाँ, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, इथेनॉल, क्या कहते हो आप इसको? इथेनॉल, ठीक है, राइट। इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकॉल और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ये तीन कंपाउंड है, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, इथेनॉल, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ठीक है ना, राइट। हमने क्या बोला, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, राइट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखते हैं बेटा, अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे O और क्या है, H है, ठीक है, राइट। तो इसमें बताइए कितने OH ग्रुप है? 1, ठीक है ना। इसमें आर्यन कितने OH ग्रुप है बेटा? 2। इसमें कितने OH ग्रुप है? 3। तो जिसमें जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है बेटा, जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज्यादा बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा। सर हाँ जी, ऐसे भी तो होता है, मतलब कि जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नहीं बेटा, देखिए हाँ, ये अगर आप ऐसे सोचते हैं ना बेटा तो आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की और जरूरत पड़ेगी, हाँ, ठीक है ना, राइट। वो तब करते हो आप जब क्या होता है, ठीक है ना, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ पुनीत आपको, ठीक है ना, राइट। ये ऐसा है CH3 CH2 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 CH3, एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक ये कंपाउंड है CH3 CH CH CH3 और इधर CH3 लगा दिया, एक तो ये हो गया, और तीसरा एक ये बना दिया मैंने CH3, इधर लगा दिया CH3 और ये CH3। क्या ये तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है कि नहीं है, बताइए। Yes sir. तो इन जब तीनों का मॉलिक्यूलर वेट बेटा सेम होगा ना, तब आप वो कॉन्सेप्ट लगाओगे पुनीत जो आप अभी बोल रहे थे। तो मतलब अच्छा, आइसोमर्स में यूज करना है। आइसोमर्स में लगाएंगे, हाँ। होता क्या है मैं आपको बताऊं, देखिए बेटा, हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है, इसमें आप बता सकते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, एन First का वाले कि का। आइसो का कि नियो का? N एन का का। सर। एन का। वाई एन का? क्योंकि अब आप क्या कह रहे हो, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, Yes sir. And ठीक है, inversely proportional to branching. ठीक है, राइट। देखिए क्या है, ऐसे सोचिए, ठीक है ना, सभी बच्चों को बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, राइट। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा बेटा, वो हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी, सरफेस एरिया के हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो तब होगा जब आप आइसोमर्स लेते हो। क्या लेते हो? आइसोमर्स। तो अगर आप देखो ये ठीक है क्या है, CH3 CH2 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 CH3, तो ये क्या बन गया, पेंटेन। क्या बन गया? पेंटेन। और स्ट्रेट चेन है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल। यहाँ पे ठीक है क्या है सर। बेटा, ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है आपको सभी को, ये वाली सिचुएशन,
तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है, ऐसा टी शेप दिखता है आपको, क्या दिखता है ऐसे, सॉरी एल शेप आपको ऐसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। तो दिस इज आइसोपेंटेन। और अगर आपको ऐसा टी शेप दिखता है, ऐसा टी शेप दिखता है, तो इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, अब आप ऐसे सोचिए, ठीक है ना, राइट, सभी बच्चों को पूछ रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, लीनियर चेन है, तो ये दोनों बिल्कुल नजदीक आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बताइए। आ सकते हैं। तो जब नजदीक आएंगे तो उतने ही ज्यादा उसमें बॉन्डिंग होगी या उतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। तो यस क्या है, जब अगर प्लेन होगा ये, ठीक है ना, या सिलेंड्रिकल होगा, तो ये नजदीक आएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं इस पे, अगर मैं इस पे ऐसे कर दूं, यहाँ पे मैंने इसमें कांटे लगा दिए, लेट्स सपोज मैंने इसमें कांटे लगा दिए इस वाले पे, अब क्या ये इसके नजदीक आ पाएगा? सर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है इसमें तो नहीं है। नहीं बेटा, हाँ, डोंट टेक इट टॉपिक टू द अदरवाइज बेटा, हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज का बेटा। सर ठीक बड़े है, ग्रुप अटैच हैं तभी तो नहीं आ पाएगा ना आसपास। हाँ, तो मैं वही नहीं, तो आप उसको स्टेरिक हिंड्रेंस में नहीं बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करें। ओके सर। ठीक है ना, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें आपने इसमें ब्रांचेस लगा दिए या कांटे लगा दिए, अब ये इसके नजदीक नहीं आ पाएगा। तो जब नजदीक नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, दूर दूर रहेगा, तो दूर दूर रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, उसका ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसको बाद में भी डिस्कस कर लेंगे हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि हर एक में OH ग्रुप डिफरेंट है, तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे बेटा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उसका वेपर प्रेशर क्या, सॉरी उसका क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है? सभी से पूछ यस रहा हूँ सर। बेटा मैं, क्या क्लियर है ये? यस सर ठीक है, सर right? बट जब आपने एथेनॉल और ग्लाइकॉल वाला एग्जांपल दिया था इससे पहले, हाँ जी, हाँ तो जी, उसमें तो हम मॉलिक्यूलर मास देख के बता ही सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास देख के बता सकते हैं बेटा, बट वो जस्टिफिकेशन नहीं है, राइट। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा कि मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाएगा और आप नहीं बता पाओगे, बात समझे? नहीं, जब डिफरेंट था ना उसमें उसकी बात कर रहा हाँ, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे OH के जगह NH2 लगा दूं, तो क्या हूँ। यस मॉलिक्यूलर सर। वेट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। यस सर। अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे, नाउ टेल मी। अब H बॉन्डिंग थोड़ी कम फिर तो होएगी। अल्टीमेटली आप आए वहीं पे ना, आए तो वहीं पे। यस सर। ठीक है, यस तो सर। आप, तो जो चीज है बेटा उसको वही वैसे ही समझिए, हाँ, ठीक है ना, राइट। ओके सर। राइट, मैं यहाँ पे वो NH लगा देता तो NH से NH2 मॉलिक्यूलर वेट सेम ही रहना था बेटा तभी भी, बट ऑक्सीजन में मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहें, सबसे पहले बताइए वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा, अगर मैं इसको 1 बोलूं, 2 बोलूं और 3 बोलूं, तो किसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा, या पहले मैं बोलूं 1 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा किसका बेटा? 3 का। सभी लोग बोलेंगे बेटा किसका सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें सबसे ज्यादा होंगे, तो क्या होगा 3, फिर 2, फिर किसका बेटा 1 का। 1 और अगर मैं वेपर प्रेशर पूछता हूं तो क्या ऑर्डर हो जाएगा बेटा, इसका पलट उल्टा, तो जाएगा। यही ऑर्डर रहेगा। पलट जाएगा। सभी लोग, सान्या क्या ऑर्डर होगा बेटा, आदित्य क्या ऑर्डर होगा बेटा? दोबारा बोलना सर एक बार क्या? मैं कह रहा हूँ वेपर प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा इसमें 1 2 3 में, अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2, इसको 3। अच्छा, तो वेपर प्रेशर का हाँ, 1 2 3। तो क्या होगा, हमने क्या बोला था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे वो वेपर्स इतनी जल्दी नहीं बनाएगा बेटा, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ वाटर और पेट्रोल में किसके वेपर जल्दी बनते हैं, बताइए। पेट्रोल के। पेट्रोल के। तो पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा कि नहीं होगा, आदित्य? सर। यस यस सर। स्वास्थ्य आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, विभोर आपको क्लियर है बेटा, विभोर आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, आर्यन आपको? यस सर।
खुशी आपको बेटा, खुशी आपको? Yes, sir. ठीक है, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर हो जाएगा 1, 2 और 3। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, 3, 2, 1. 2, 1। तो मैं समराइज कर रहा हूँ बेटा, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. करेक्ट है? क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, बताइए। यस सर, क्लियर है। ठीक है, राइट। चलिए यहाँ मैं क्वेश्चन सभी से पूछता हूँ, सभी को इसका जवाब देना है। ठीक है, राइट। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 डिफरेंट लिक्विड है बेटा। हाँ, देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड ए, बी और सी। देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड ए, बी एंड सी। ठीक है ना, राइट। और इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है उसका ऑर्डर है ए सबसे कम, बी और सी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन वेपोराइज इवेपोरेट करेगा? सबसे ए। पहले कौन इवेपोरेट करेगा, ए, बी की सी? ओ। बच्चों, ए करेगा। बाकी बच्चों को क्या लगता है कौन करेगा? A ही करेगा क्योंकि कम है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पुनीत, क्या कौन करेगा बेटा? पुनीत कौन करेगा? ए करेगा। मेरे पास विभोर, विभोर कौन करेगा बेटा, ए की सी? सर। ए की सी बेटा, विभोर? सर ए। ए। स्वास्तिक क्या करेगा बेटा? Sir, A. आर्यन क्या करेगा बेटा? आर्यन क्या करेगा, ए की सी? ए ही करेगा, ए ही ये करेगा। करेगा। तो इवेपोरेट सबसे पहले अगर हम पूछेंगे, इवेपोरेट जो करेगा। सर, हाँ जी बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ पुनीत, इसमें से सबसे पहले कौन इवेपोरेट करेगा, ए, बी की सी? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ऑर्डर ये है तो। एक मिनट सर, मैं दोबारा वो कर रहा हूँ सर, लॉगिन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, राइट। अच्छा, अगर मुझे ये बताओ बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा बेटा इस केस के लिए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? सी, बी, ए। सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? सी का। बाकी बच्चों को क्या लगता है बेटा, ए, बी, सी किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? सी का। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर तो सेम रहेगा, ए का, फिर बी का और फिर क्या बेटा, सी का। है कि नहीं बेटा, बताइए। Yes, sir. क्लियर है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेपर प्रेशर बताइए, वेपर प्रेशर क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, A, अपोजिट हो B, C. जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए फिर बी फिर सी हो जाएगा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? No, sir. कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। यस सर। यस सर। ठीक है, राइट, ओके। चलिए हाँ, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बेटा, आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना, राइट। क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ चाहे बोर्ड पे। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज्ड वेसल, in a closed vessel depends upon, क्या है, vapor pressure of a liquid in a closed vessel depends upon, first option है quantity of liquid, first option है quantity of liquid, second option है surface area, third option है shape of container, fourth option है volume of a vessel, फोर्थ ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ अ वेसल, फिफ्थ ऑप्शन है टेम्परेचर और सिक्स्थ ऑप्शन है नेचर ऑफ लिक्विड। सर मल्टीपल करेक्ट है ना ये? हाँ जी, मल्टीपल करेक्ट है बेटा। सर फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ आंसर है। फर्स्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ। सिक्स्थ, फर्स्ट, फोर्थ और सॉरी फिफ्थ और सिक्स्थ।
क्या लगता है Yes, फर्स्ट आंसर होगा कि नहीं होगा बेटा? क्या लगता है फर्स्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? नहीं सर, क्वांटिटी नहीं ऑफ होगा, लिक्विड और सिक्स का नहीं है। होगा सर। नहीं होएगा सर। फर्स्ट नहीं Sir, होगा बेटा, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे इससे वेपर प्रेशर नहीं सर डिपेंड करेगा सिक्स्थ बेटा। होगा और फिफ्थ होगा। तो Sir, राइट आंसर क्या है बेटा? फिफ्थ और सिक्स्थ सिर्फ, फोर्थ भी नहीं। हाँ, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे कभी डिपेंड नहीं करेगा बेटा। जैसे ही आप यस क्वांटिटी सर। ऑफ लिक्विड बढ़ाएंगे ना, तो इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगा बेटा। सो सर दिस वो तो क्या याद है होगा? बट ठीक है, राइट। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, राइट, H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर, यही था कि नहीं था बेटा? सभी लोग बताइए, यही था कि नहीं था? यही रिलेशन लिखा था। इसका हमने क्या लिखा था? Kp इज इक्वल टू क्या लिखा था? प्रेशर ऑफ H2O अपॉन कितना लिखा था? 1 लिखा था, नहीं लिखा था? Yes, देवांश sir. बताइए। यस सर। तो यस आप सर, इसको चेंज करोगे क्या? इसको चेंज करोगे तो यहाँ तो क्या होगा? 1 ही आने वाला है ना। यस सर, तो क्या Kp चेंज होगा? नो सर, और Kp चेंज नहीं होगा तो Kp इज वेपर प्रेशर। यस सर, So the vapor pressure does not depends upon बेटा quantity of liquid बेटा। पहली बात, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों डिपेंड नहीं करेगा बेटा? क्योंकि अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन के साथ साथ थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन भी बढ़ने लगेगा और वो नेट फिर से इक्वल हो जाएगा। सर तो हो गया थोड़ी क्लियर, देर मेरे के लिए दिमाग में डिस्टर्ब तो। होगा बट वो चेंज नहीं होगा बेटा, उसकी वैल्यू दोबारा सेम मिलेगी कॉन्स्टेंटली। ठीक है ना, राइट। तो यस सर, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा। फिर शेप ऑफ कंटेनर, क्या यहाँ पे शेप ऑफ कंटेनर पे केपी डिपेंड करेगा? नहीं, नो कंटेनर सर, किसी भी शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ वेसल, वेसल का वॉल्यूम अगर आपने 10 लीटर लिया, 5 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रेशर किसका फंक्शन होता है? ओनली ऑन बेटा टेम्परेचर और किसका? नेचर ऑफ लिक्विड का, बस। क्लियर है? और जब आपने कोई लिक्विड ले लिया तो लिक्विड का नेचर भी खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन था? टेम्परेचर का बेटा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन क्लियर है? बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है, नीट में पूछा गया है काफी बार। ठीक है ना? Yes. क्लियर है बेटा? ये आर्यन आपको Yes, क्लियर है sir. बेटा? ये क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, राइट। तो वेपर प्रेशर बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे और किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, राइट। सान्या क्लियर है आपको? यस सर। राइट, चलिए यहाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी मत करिएगा, सही आंसर दीजिएगा बेटा। हाँ, हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए, बी और सी आर 200 केल्विन, 400 केल्विन और 600 केल्विन। क्या है? 400, 200, 400 and 600 Kelvin respectively. The correct diagram, the correct graph लिख देते हैं, the correct graph of vapor pressure against temperature is, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन की बने आपको, ये सी, ये बी और ये ओ। सेकंड ऑप्शन है ए, बी और ये सी। इधर वेपर प्रेशर है बेटा, इधर टेम्परेचर है। तो सी है बेटा, ये ग्राफ है, ये सी, बी और ए। ठीक है, राइट। और डी ऑप्शन है, ये है ए, बी और सी बेटा। क्या लगता है बेटा इसमें से कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है बेटा इस इंफॉर्मेशन का? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों की नहीं क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 3 लिक्विड है ए, बी, सी, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है और वेपर प्रेशर वर्सेस अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है। ठीक है, राइट।
तो और आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा ग्राफ सही ग्राफ है बेटा। सर स्क्रीन साइड हो ना? सर सी, यस सर, सी लग रहा है। सी लग रहा है, ओके। क्योंकि सर उसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बी में तो कांस्टेंट ही चल रहा है। ओके, सर ए भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ठीक है। खुशी क्या लगता है बेटा, क्या हो सकता है? आर्यन आप गैस कर सकते हो बेटा, विभोर आप कर सकते हो गैस, क्या आप गैस कर सकते हो बेटा? सर ए ही है। ए होगा, ओके। सान्या आप कर सकते हो बेटा, सान्या सर अभी सोच रही हूँ। सोच रहे हैं। खुशी आप नहीं? हाँ, देखिए क्या है बेटा, हाँ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए ग्राफ को कंपेयर करने का बेटा, हाँ मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको गैस सेट में भर भर के मिलेंगे, हाँ, क्योंकि वहां पे आप ग्राफ बहुत करते हो, बॉयल्स लॉ का ग्राफ, चार्ज लॉ का ग्राफ, गे-लुसाक्स लॉ का ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ आप कंपेयर करते हो वहां पे, ठीक है ना। फिर आगे जाके रियल गैस का ग्राफ आता है, आइडियल गैस का ग्राफ आता है, तो बहुत सारे ग्राफ को आप कंपेयर करते हो वहां पे, या सिमिलर ग्राफ हमें उसमें भी मिलता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ बेटा, कि कभी भी अगर ग्राफ के कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, प्लीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। राइट, मैंने पहले बोला ग्राफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान से समझिए क्या है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, ग्राफ को कंपेयर करने को, तो आपको क्या करना है, एक एक्सिस आप कांस्टेंट मान लीजिए, कोई भी एक एक्सिस कांस्टेंट मान लीजिए, कोई सी भी जो आपको आसान लग रही है, जिससे आपको कमेंट करना आसान है, वो आप एक्सेस कॉमन मान लीजिए। लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ, फिर बाकी सारे ग्राफ लेके जाऊंगा, ठीक है ना। मैंने क्या करा, ये जो टेम्परेचर वाली एक्सेस है ये कांस्टेंट मान ली, देखिए ये कांस्टेंट मान ली। क्या ये तीनों में कांस्टेंट है कि नहीं है, पहले बताइए बच्चों, सभी का जवाब ये चाहिए बेटा मुझे इसमें, क्या ये तीनों के कांस्टेंट है यस कि नहीं है सर। तीनों के यस लिए? सर, सर ए आएगा आंसर। अभी मेरा देखते हैं आंसर बेटा, ए हाँ है। अभी देखते हैं बेटा, ए आएगा कि सी आएगा कि बी आएगा बेटा, ठीक है ना। ये सानिया ये क्लियर है आपको, पहले ये बताइए। यस सर। खुशी आपको, विभोर आपको बेटा, आर्यन आपको, Yes. यस सर। ठीक है। राइट, एक एक्सेस कांस्टेंट टेम्परेचर मान ली बॉइलिंग आपको बस। पॉइंट की बात हो रही है ना वहाँ पे। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम्म। देखिए क्या है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए इसके पैरेलल आप ये वाली वैल्यू देख लीजिए, ट्रेस कर लीजिए, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी बेटा, सबसे नीचे वाली ये वैल्यू किसकी आएगी, सी का वेपर प्रेशर आएगा, है ना। ये वाली वैल्यू किसकी आएगी, सी की आएगी कि नहीं आएगी बच्चों बताइए, यस सर। ठीक है। ये वाली वैल्यू किसकी आएगी, बी की आएगी कि नहीं आएगी ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू ए की आएगी कि नहीं आएगी बताइए। सान्या आएगा यस कि सर। नहीं आएगा पहले बताइए, यस सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ए का बॉइलिंग पॉइंट 200 था, बी का 400 और सी का 600, ठीक है। राइट, मुझे बताइए सबसे जल्दी वेपर्स कौन बनाएगा, ए बी की सी? सी। सी। कि ए? हाँ ए ए। ए बनाएगा, बनाएगा। क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, वो सबसे पहले बॉइल करना शुरू करेगा, तो सबसे यस पहले सर। बॉइल करने का शुरू करेगा, इसका ना वेपर्स उसके सबसे जल्दी बनेंगे कि नहीं बनेंगे बच्चों इस बताइए। हिसाब से तो फिर डी ठीक है। हाँ, तो डी आंसर है बेटा इसका, राइट, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, कि सबसे पहले आर्यन वेपर्स किसके बनेंगे बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए, है ना। लेट्स सपोज क्या आपके पास तीन लिक्विड है, ठीक है ना, एक का 40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, एक का 60 डिग्री और एक का 100 डिग्री। तो सबसे पहले वेपर्स किसके बनने शुरू हो जाएंगे बेटा, आर्यन बताओ तो क्या बनेगा ना? किसके बनेंगे, जो सबसे पहले क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उसके वेपर सबसे पहले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कैसे यस सर? सर। आप मुझे बताओ, आपके पास दो लिक्विड है, ठीक है ना, राइट, एक 40 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, एक 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, तो वेपर्स किसके पहले बनने शुरू हो जाएंगे? 40 डिग्री। 40। देखिए क्या है बेटा ना, वेपर बॉइलिंग का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो हाँ इसका जी सर। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब क्या है, वो जल्दी वेपर्स बना रहा है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम है ना उसका। अच्छा। आप देखिए क्या है बेटा, लेट्स सपोज आपने हीट करना शुरू किया इसको,
ठीक है ना, राइट। तो दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, राइट। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो क्या ये जल्दी वेपोराइज होंगे? नो सर। नहीं होंगे। इसका मतलब आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बताइए। हाँ जी। तो जब टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ही रहे हो ना आप। हाँ जी सर। तो इसका मतलब अगर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अब क्या टेम्परेचर आपने बढ़ाना शुरू किया, एक 60 डिग्री और एक 100 डिग्री है, ठीक है ना। तो पहले 60 डिग्री अचीव होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ जी सर। तो 60 डिग्री पे पहले वेपर्स बनेंगे किसके, इसके बनेंगे, एक के, और बी के कब बनेंगे, 100 डिग्री पे बनेंगे। ठीक है सर, आगे समझ। तो दिस मीन्स ए के वेपर जल्दी बनेंगे और सी के क्या बनेंगे या बी के क्या करेंगे, इसमें देर में बनेंगे, है कि नहीं। यस सर। विभोर क्लियर है बेटा आपको, विभोर? यस सर। ठीक है, स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? खुशी आपको क्लियर है बेटा? खुशी आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, आदित्य आपको क्लियर है बेटा? यस सर। देवांश आपको क्लियर है? सर क्लियर था, मैंने बॉइलिंग पॉइंट सुन लिया था। ओके, सानिया आपको क्लियर है बेटा? सानिया आपको यस क्लियर है? सर, क्लियर है। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, अप्रोच बिल्कुल वैसे ही करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है कि नहीं है, आर्यन बताओ, यस सर। है ना। तो दिस मीन सबसे ज्यादा वेपर्स किसके बन रहे हैं, इधर वेपर प्रेशर है कि नहीं है, इधर वेपर प्रेशर था, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, ए का है कि नहीं है। क्योंकि सर। जिसके जिसके वेपर सबसे ज्यादा बनेंगे उसके वेपर प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा। सो दिस मीन्स करेक्ट आंसर क्या है बेटा, डी है। क्या है, डी। आप देखिए इसमें अगर ऐसे ही करते हैं, आप देखिए इस वाले में ऐसा करते हैं आप, ये एक्सेस आपने कॉमन मान ली, तो आप देखिए इधर क्या है ए, इधर क्या है बी, और ये क्या है सी। अब देखिए क्या है बेटा, सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बच्चों, है ना। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे देर में बॉइल होगा, सबसे देर में उसके वेपर्स जनरेट होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे सी का वेपर सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। क्लियर है, ये ग्राफ तो होता ही नहीं, हमें पता है लीनियर ग्राफ तो होता ही नहीं है। और ये ग्राफ देखिए आप, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है बेटा, ये ग्राफ डिक्रीज में जा रहा है, हमें तो इंक्रीज करना था वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ टेम्परेचर का है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी ग्राफ इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या सर है, एक और क्वेश्चन बता दो ऐसा ऐसा। सर मुझे सी में लगा था वो टेम्परेचर की जगह बॉइलिंग पॉइंट है नीचे। ओके। फिर तो सर अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो सही था ना सी आंसर अपना। हाँ जी, हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट तो गिवन ही था ना बेटा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहां पे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाया है, हाँ हाँ तो अब मेरा आंसर सही था ना। हाँ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए सभी लोगों को क्लियर है। यस सर। आर्यन बेटा आप बताइए आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टेल मी ऑनेस्टली बेटा। हाँ, हो गया सर अब। हो गया। विभोर बेटा आप बताइए, संकोच मत करिए बेटा, हाँ आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता बेटा, पूछिए बेटा। विभोर क्लियर है, राइट। स्वास्तिक आपको बेटा, Yes, sir. खुशी आपको बेटा, यस सर। ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कंपेयर करने का, तो आपको क्या करना है, एक एक्सिस कांस्टेंट मान लेना है बस, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, खत्म। ठीक है ना, राइट। तो मैंने क्या करा, एक एक्सिस को कांस्टेंट मान लिया और फिर देख लिया बेटा कि क्या सही है क्या गलत, करेक्ट है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ग्राफ को कंपैरिजन करता है, ठीक है ना, राइट। अभी टाइम नहीं तो मैं आपको गैस स्टेट के एक आध प्रॉब्लम चाहे अगर आप कहते तो मैं कराता, ठीक है ना, राइट। ठीक है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, राइट, ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन। तो हमने आज क्या किया, हमने आज डिस्कस किया बेटा, क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है बेटा कि जो आप भाप बना रहे हैं, जो आप वेपर्स बना रहे हैं, ठीक है ना, वो भाप जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो जो ऊपर का जो प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, वो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ही लिक्विड बॉइल होगा। तो मतलब व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या, अप्लाइड प्रेशर,
तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तब हम उसको कह देंगे क्या बच्चों, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह देंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और हमने क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देखा था, क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के हमने लॉग का ग्राफ देखा था, और फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक बेस्ड ऑन क्या था, स्लोप के ऊपर क्वेश्चन था। स्लोप जो है दैट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन कितना बेटा, आर, ठीक है ना, या माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर था, ठीक है, राइट। और हमने क्या बोला, जो वेपर प्रेशर है बेटा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होगा, ठीक है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, वेपर प्रेशर। कोई डाउट बेटा, नोट्स कोई भेज डाउट? देना। हाँ जी बेटा, भेज दूंगा मैं। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? सर एक नो बार सर। सुपर और सुपर कूल्ड फ्लूइड के बारे में बताओगे? दोबारा बोलिए बेटा, क्या बोलना है, दोबारा बोलिए, क्या किसके बारे में? सुपर हीटेड फ्लूइड और सुपर कूल्ड फ्लूइड के बारे में एक बार एक्सप्लेन करो, वो भी रिलेटेड है। देवांश बेटा, वो क्या है ना, उसमें आपको उसकी गैसेस फेज डायग्राम पढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, राइट। और फेज डायग्राम हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट। बेसिकली दैट वाज टॉट इन इन क्या कहते हैं, गैस स्टेट, बट हम इसमें भी फेज डायग्राम देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी फेज डायग्राम, ठीक है ना, राइट। तो सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड होता है वो तब होता है बेटा जब गैस की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल हो जाए बेटा। So when density of gas and liquid becomes equal, that is called supercritical fluid. सुपर कूल्ड फ्लूइड सर के एक बारे बार रिपीट कर दो, में आप वीडियो बंद हो गई थी आपकी। कौन, क्या रिपीट करूं बेटा, ये वाला जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है रिपीट करूं, कि ये जो लास्ट में हाँ कंक्लूड सर, किया बेटा, यही वाला। ये यस सर, क्वेश्चन है यही वाला। विभोर, ये क्वेश्चन रिपीट करना है। सर ये क्वेश्चन होने के बाद जो बताया था वो अच्छा, रिपीट कर दो इसके। मैंने विभोर सिर्फ इतना ही बताया बेटा जो हमने आज पढ़ा था। हमने आज क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने बॉइलिंग डिस्कस पॉइंट। किया था क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में बेटा, दो इक्वेशन डिस्कस करी थी मेनली, एक लॉग या नेचुरल लॉग पी ln t वर्सेस ln k माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू टी बेटा। एक तो ये इक्वेशन थी, इसका ग्राफ प्लॉट किया था हमने ये, और ये जो वैल्यू थी ये स्लोप के बराबर थी। एक दूसरा ग्राफ हमने प्लॉट किया था लॉग p वर्सेस लॉग t माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू टी। इस केस में ये बेटा स्लोप था। फिर हमने लास्ट में एक रिलेशन लिखा था log p2 बाय p1 इज इक्वल टू डेल्टा एच b अपॉन r 2.303 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। ये तीन चीज डिस्कस करा था। फिर हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब क्या होता है, अप्लाइड प्रेशर, जो वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है ना, या अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो जाए, इधर वाला फोर्स और ऊपर वाला जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बराबर हो जाएगा, तब लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, राइट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में हमने अप्लाइड प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला था बेटा, ठीक है, राइट। अब हमें ये पता है कि जो लिक्विड जल्दी बॉईल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, इसका मतलब बॉईल होने का मतलब वेपर नहीं बन रहे होंगे, तो वेपर नहीं बन रहे होंगे इसका मतलब उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, ठीक है ना, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जिसका वेपर प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब उसके वेपर्स कम बन रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो अप्लाइड प्रेशर के बराबर नहीं होगा। तो आपको अप्लाइड प्रेशर के ऊपर बनाने के लिए आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, सच दैट क्या हो, वेपर प्रेशर और वेपर्स बने, वेपर प्रेशर इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो जाए। सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, यस करेक्ट है, सर। ठीक है। आर्यन क्लियर है बेटा आपको, आपसे आपकी पहली क्लास थी, आपको क्लियर है बेटा, हाँ जी सर, बढ़िया। ठीक है, राइट। विभोर बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, नहीं डाउट है बेटा तो विभोर या जो भी है, ठीक है, सानिया, खुशी, पुनीत, ठीक है ना, राइट, पुनीत ने तो कभी क्लास चला गया,
देवांश, आदित्य, सान्या, प्लीज आप मुझे कॉल करिए, जरा सा भी डाउट है आपके उसमें तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। सर क्लियर है बेटा? टेस्ट कब है सॉलिड स्टेट्स का? टेस्ट बेटा सैटरडे को करेंगे बेटा, हाँ, या सैटरडे या संडे को बेटा, हाँ, मैं पेपर जैसी सर रेडी जाएगा मैं कल आपको बता दूंगा बेटा सुबह, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा।